आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा हो, लेकिन जस्ट पुट के लिए, बिकॉज पुट के लिए मैंने जहाँ पे जो कमिटमेंट किया था वो यहाँ पे मॉर्निंग में ही जहाँ पे कंप्लीट हो गया था। ठीक जहाँ पे 880 तक के मेरे टारगेट थे और कहीं ना कहीं आधे घंटे में जैसे 9:15 से लेके 9:45 के आसपास, 9:50 के आसपास ये लगभग 880 के नीचे ही रही और काफ़ी टाइम भी इसने स्पेंड किया जहाँ पे, हालांकि थोड़ा सा डिप जहाँ पे जरूर हमें देखने को मिला, लेकिन वो डिप साथ के साथ में इस तरीके से रिकवर हुआ कि आपको यहाँ पे फिर कुछ ऐसा चांस नहीं रहा कि आप यहाँ पे फिर से पुट में बैठ पाते। सिंपल था, जहाँ पे मेन पॉइंट था कि इस चैनल के अंदर जहाँ पे ओपनिंग हुई है इसकी आप देख सकते हो 22,027 पे, और इस जोन की अगर बात करें तो जहाँ पे 22,023 जो है लोअर पॉइंट था, तो इसके अंदर ओपनिंग हुई है और पहले ही कैंडल जहाँ पे इसके बाहर क्लोजिंग हुई है, तो आप जहाँ पे एंटर कर सकते थे और आपका एसएल फिर जहीं पे रहता 22,025 का। जहाँ कहीं भी जहाँ पे इसकी क्लोजिंग जहाँ पे थी तकरीबन 21,970 की, तो तब भी अगर 880 तक के टारगेट देखते तब भी इंडेक्स के 100 पॉइंट हमारे पास थे। और एसएल की बात करूँ तो जस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट के अराउंड जहाँ पे एसएल जहाँ पे हमारा था, तो वो कहीं भी हिट नहीं हुआ। सीधे सीधे हमारे टारगेट जहाँ पे जस्ट आधे घंटे में ही जहाँ पे हमारे टारगेट कंप्लीट हो चुके थे, और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना था, जस्ट आप अपना एसएल शिफ्ट कर सकते थे कि हाँ आपको 880 पे ही एसएल शिफ्ट करना है। तो जहाँ कहीं फिर से इसका नया लो बना था 828 का, फिर इसका नया लो बना जहाँ पे 821 का, लेकिन जहाँ कहीं इसकी क्लोजिंग थी 886 पे, तो जहाँ पे अगर आप कैरी कर रहे थे तो जहाँ कहीं आपका एसएल हिट हो चुका था, तो फिर आपने फिर से ये नहीं देखना था हाँ जहाँ पे फिर से जहाँ पे कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, तो इतना सोचना ही नहीं है। जिस मूवमेंट का हमने प्री मार्केट एनालिसिस में डिसाइड कर रखा था कि जहाँ से जहाँ तक आएगा, जहाँ पे फिनिश ट्रेडिंग डे फिनिश, ये नहीं था कि हाँ जहाँ से फिर से जहाँ पे जाएगा मैं फिर से जहाँ पे करूँगा ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट जहाँ तक की एनालिसिस थी नीचे की तरफ, अगर ऊपर की होती तो ऊपर की अलग बात थी। तो ऐसे अगर आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हो तो वो आपका डिसिप्लिन बेस्ट बनाएगा। लेकिन अगर आप फिर से वही तुक्के लगाने शुरू कर दोगे, नहीं जहाँ पे रिजेक्शन है यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, जहाँ पे मैं पुट में बैठ जाता हूँ, या फिर जहाँ बड़ी रेड कैंडल बन गई जहाँ पुट में बैठता हूँ, साथ ही साथ में आप देख सकते हो कितना फास्ट मूवमेंट जहाँ पे ऊपर की तरफ किया, लेकिन यहाँ पे अभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही जे घूम रहा है और 22,147 के नीचे है। तो जहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं बनता था कि आप अगर कॉल के बारे में सोचते या फिर कॉल को कैरी करते। तो चलिए, अच्छा रहा आज का दिन अकॉर्डिंग टू माय व्यू। तो कल का मैं यहाँ पे देखूंगा कि हमें क्या करना है, किस हिसाब से करना है। उससे पहले हम यहाँ पे अपडेट करेंगे निफ्टी 50 का प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई। तो लो यहाँ पे आज का 21,821 का निफ्टी ने यहाँ पे बनाया है, इसे अपडेट करूंगा मैं यहाँ पे। और हाई की बात करें तो हाई का निफ्टी यहाँ पे बना है लगभग प्रीवियस डे 22,131 है, तो यहाँ पे हाई 22,131, जहाँ पे 22,130, 130, तो लगभग प्रीवियस डे सेम है। जहाँ पे जितना प्रीवियस डे हाई था उतना यहाँ पे हाई बना है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस क्या करना है जहाँ पे कि इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी इस बाय जोन के ऊपर हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ में एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ पे निफ्टी ने रिजेक्शन ले लिया है, और दूसरा 22,147 का जो पॉइंट है रेजिस्टेंस है पहला निफ्टी का, उसके पास जहाँ पे क्लोजिंग बनी है, तो जो ट्रेंड लाइन है ये कुछ इस हिसाब से ऊपर को फैली हुई है। तो कल के दिन जस्ट एक चीज को आपने नोटिस रखना है यहाँ पे कि हमारे पास एक थोड़ा सा जहाँ पे इस हिसाब सा एक जोन बन रहा है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग अगर निफ्टी होती है तो जहाँ पे जस्ट नोट आपने ये रखना है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद कुछ टाइम जहाँ पे ऐसे स्पेंड कर दे इस चैनल के अंदर, इस पॉइंट के अंदर पहला हाफ ही जहाँ पे स्पेंड कर दे,
या फिर ठीक 2 बजे के आसपास 2:20 के आसपास जहाँ पे टाइम स्पेंड कर दे इस पॉइंट के अंदर। उसके बाद किसी भी समय जहाँ या फिर जहाँ टूटती है निफ्टी इधर से उधर, तो आई थिंक जहाँ पे मूव मैं आपको बता दूं कि मूव हमें यहाँ पे फिर सीधा यहाँ पे तकरीबन इस हिसाब का मूव हमें मिलेगा, लेकिन ये डाउन पॉइंट से मिलेगा कि हमें ऊपर 22,278 और नीचे हमें 21,960 तक का टारगेट फिर जहाँ पे इस हिसाब से हमें फिर मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपने नोट रखना है कि नीचे 960 के आसपास और ऊपर 22,278 के आसपास का जो है टारगेट वो मिलेगा। जस्ट एक कंडीशन पे जहाँ पे ट्रेड करनी है कि जहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कर दे इस चैनल के अंदर। और अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ तो वो जहाँ पे अभी थोड़ा गैप अप चल रही है, तो अगर गैप अप रहती है तो जहाँ पे जस्ट गैप अप रहती है, कहाँ तक रहती है, 104 पे क्लोजिंग है 22,147 की। अगर गैप अप रहती है मान लीजिए 22,147 के ऊपर, तो एक डिप का वेट करेंगे 22,147 का। उसके बाद जब ऊपर बढ़ेगी, कोई भी ओपनिंग रहेगी, नीचे आने के बाद ऊपर बढ़ेगी, ओपनिंग के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग दे देती है 2-3 कैंडल की 10-15 मिनट, तब हम कॉल में बैठेंगे और ओपनिंग का ऐसा रखेंगे जहाँ पे कि फिर ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर टारगेट हम जहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ओपनिंग के बाद जो भी जहाँ पे हाई बनेगा किसी भी कैंडल का, उस हाई से लेके 147 तक का जो भी पॉइंट रहेगा उसका डबल हम जहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 200 तक का हाई बनाती है और 147 का डिप देती है, तो 50 पॉइंट जहाँ पे हो चुके हैं। तो ओपनिंग अगर रहती है 170 के आसपास की, तो 100 पॉइंट जहाँ पे ऐड करने हैं, तब भी हमारे कहीं ना कहीं 270 के आसपास जहाँ कहीं टारगेट हमारे फिर बनेंगे। तो इतना सा कैलकुलेशन आपको कल के दिन के लिए करना है और उस हिसाब से फिर कल के दिन कामकाज करना है। जस्ट इतना ही देखना है। कल के दिन गैप डाउन अगर रहता है तो गैप डाउन होने के बाद इसे ओपनिंग जो है आज की 22,027 अगर तोड़कर नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब हम नीचे के टारगेट फिर से हम कहीं ना कहीं 930 तक के टारगेट हम फिर 100 पॉइंट के टारगेट नीचे की तरफ देखेंगे। जस्ट वहीं पे अपनी ट्रेडिंग जो है वो फिनिश कर देंगे। तो इन चीज़ों का आपने कल के दिन के लिए ध्यान रखना है। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 89 ट्यूसडे 14 मई 2024। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। जस्ट इतना ही कल के दिन के लिए है। और वेडनेसडे को चलो हमारे पास बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे रहेगा, तो उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ आपकी जो एंट्री करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आज के दिन मैं बैंक निफ्टी को देखूँ तो जो भी क्रेडिट है बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी पे जहाँ पे जाता है। तो मिड कैप निफ्टी आप देख सकते हो 2% के अराउंड जहाँ पे निकली है। लेकिन बिक्स की बात करें तो बिक्स भी जहाँ पे 11% जहाँ पे बढ़ी है। तो बिक्स मीन्स अगर बिक्स बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग या फिर गिरावट देखने को मिलती है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में ही जहाँ पे बेरिश मोड में थी, लगभग निफ्टी मिड निफ्टी सब जहाँ पे सेमी बेरिश मोड में थे। लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे जब कप विद हैंडल जहाँ पे क्रिएट किया, तो आप देख सकते हो जहाँ से सीधा शूट अप हुई ठीक 47,150 के आसपास। और 47,150 से लेकर आप जहाँ पे देख सकते हो 5, 10, 15, 20 मिनट में 20-25 मिनट में ये सीधा 750 पे गई। 600 पॉइंट जहाँ से 20 मिनट में, जहाँ 20-25 मिनट में 600 पॉइंट बैंक निफ्टी में आप जहाँ पे देख सकते हो। तो इस हिसाब से मूवमेंट बैंक निफ्टी में रहता है। तो इसलिए जहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको लगाना चाहिए और उस हिसाब से कामकाज आपको करना चाहिए। अब कल के दिन बैंक निफ्टी में अगर मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली मैं जहाँ पे 15 मिनट पे ही बैंक निफ्टी को देखूंगा और उस हिसाब से मैं जहाँ पे सबसे पहले कॉल साइड जहाँ पे देखना चाहूँगा कि कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी बैंक निफ्टी में। तो क्लोजिंग अभी बैंक निफ्टी की 47,754 पे है। तो हमारी जहाँ पे बैंक निफ्टी में
27 और हमें जहाँ पे SL रखना चाहिए तकरीबन  लाइन चार्ट के हिसाब से देखते हैं क्लियर व्यू कहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। $718 $718 का हम जहाँ रखेंगे SL और 849 की हमारी रहेगी एंट्री। 47 849 और 718 का हमारा रहेगा यहाँ पे SL कॉल के लिए। सॉरी, ये जहाँ पे मिस्टेक मत से हो चुकी है। जी, ये रही कॉल की हमारी जो भी डिटेल्स है आपके साथ। तो पहला टारगेट यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो कहीं ना कहीं जी 980 का हमारा यहाँ पे पहला टारगेट जो रहेगा बैंक निफ्टी का यहाँ पे रहेगा 47,980 का। उसके बाद हमारा अगला टारगेट यहाँ पे बन जाएगा 48,107 का। और फाइनल टारगेट जहाँ पे हमारा हो सकता है 256 का, 48,256। तो ये 3 टारगेट आपने जहाँ नोट रखने हैं कॉल साइड में। पुट की अगर यहाँ पे बात करें तो पुट कहीं ना कहीं 621 के नीचे अगर हमें मिलती है यहाँ पे 47,621 के नीचे, तब हम पुट के बारे में सोचेंगे। और हमारा SL जहाँ पे फिर होना चाहिए 739 का। जी 739 727 के आसपास हमारा यहाँ पे फिर SL बनता है 739। टारगेट की बात करूँ तो सबसे पहला टारगेट हमारा जहाँ पे 391 का बड़े आराम से जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 47,391। और फर्दर हमारा अगला टारगेट यहाँ पे 238 का जहाँ पे बनेगा। और जहाँ पे हमें फिर 128 तक के आखिरी टारगेट जहाँ पे हमें मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने नोट रखना है कल बैंक निफ्टी के लिए। और फिर देखेंगे कि फर्दर हमें कैसा मूवमेंट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी से ज़्यादा पिटी है जहाँ पे पुश जहाँ पे डाउन जहाँ पे चल रही है। तो जहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम जहाँ पे लाइन चार्ट के हिसाब से जहाँ पे हम देखें इसे लगा करके, हाँ ये कंटिन्यू डाउन जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कुछ हमें व्यू जहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो एक ट्रेंड लाइन जहाँ पे हम लगाएंगे इस हिसाब से। वैसे तो ऐसे लग रहा है कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी फॉर कंफर्मेशन इसे हम जहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अदर जहाँ पे मैंने जहाँ पे लाइंस लगा दी है आप देख सकते हो इन्हें। हमारा जो भी पॉइंट जहाँ पे रहेगा आप इसे देख सकते हो। तो इस हिसाब से कल के दिन के लिए हमने काम का जहाँ पे करना है और देखना है कि हमें निफ्टी 50 बैंक निफ्टी कहाँ पे मिलती है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।